हेलो एवरीवन। लोग कहते हैं कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आप तालाब पे कूदिए। किनारे पे रह कर किसी को देख के आप तैरना नहीं सीख सकते। यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कुछ इसी तरह का होता है। बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि प्रीलिम्स पे बहुत अधिक फोकस देते हैं, मेंस को टोटली इग्नोर करते हैं। हो सकता है वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर ले, लेकिन जब मेंस लिखने की बारी आती है तो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आप ये गलती मत करिए। आप क्वेश्चन का हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मेंस के कितने अच्छे स्कोर करने लग जाओगे धीरे धीरे। आज का क्वेश्चन है, देयर इज एन इंटेंस डिबेट हैपनिंग ओवर द इशू ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। हाउ डू यू व्यू डिसइन्वेस्टमेंट एज ए टूल फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। मतलब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है इंटेंस डिबेट के लिए। इसके साथ ही साथ डिसइन्वेस्टमेंट को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए। इसके इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ है पब्लिक सेक्टर कंपनी को नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को बेच देना। बहुत सारे केसेस में प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि बहुत सारे कुछ कंपनियां हैं जो लॉस में चलती है, सरकार उससे अपना बर्डन हटाना चाहती है, इसलिए उसे बेच देती है। इसके बॉडी पार्ट्स में हम लिख सकते हैं कि भारत में डिसइन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है ऐसी कंपनियां जो इनएफिशिएंट है या लॉस मेकिंग है उन्हें बेच देना, ताकि जो फाइनेंस सरकार उनके लॉस मेकिंग को भरने के लिए इस्तेमाल करती उन्हें कहीं और इस्तेमाल कर सके। दूसरा पॉइंट है 2011 के यूनियन बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट को 2.14 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया था, जो उसके प्रीवियस ईयर में 67,000 करोड़ था, उससे लगभग 3 गुना अधिक है। फोर्थ पॉइंट है दीपम अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति आयोग बताता है कि किस कंपनी को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है और कितना परसेंटेज करना है, साथ ही साथ किस माध्यम से करना है, ये भी नीति आयोग बताती है। प्रेजेंट में गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी का इस्तेमाल करती है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए और उसका क्या क्या विशेषता है, नीचे दिया गया है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सरकारी कंपनियां किसी भी देश का वेल्थ होता है और यह वेल्थ नागरिकों के पास ही होना चाहिए। सरकार अगर इन्वेस्टमेंट करती है माइनॉरिटी स्टेक किसी कंपनी की, तो गवर्नमेंट अभी भी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होता है, उसके पास अभी भी 51% से अधिक शेयर होल्डिंग होने की वजह से मैनेजमेंट और कंट्रोल सरकार के पास ही होती है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका है जिसमें से गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां का शेयर 50% या उससे अधिक किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है, जिससे मैनेजमेंट कंट्रोल उस कंपनी को चला जाता है। इससे होता यह है कि जिसका ओनरशिप और कंट्रोल पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे चला जाता है। अब हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के क्या क्या चैलेंजेस है डिस्कस करेंगे। पहला है लॉस ऑफ रेवेन्यू। बहुत से गवर्नमेंट कंपनियां ऐसी भी है जो प्रॉफिट मेकिंग है। अगर गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को बेच देती है तो लॉस ऑफ रेवेन्यू का सामना झेलना पड़ सकता है। दूसरा है बहुत सी ऐसी कंपनियां भी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ऑयल रिफाइनरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर गवर्नमेंट ऐसी कंपनियों को बेच देती है तो इससे नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट उत्पन्न हो जाता है। थर्ड है अगर किसी कंपनी को टोटली प्राइवेटाइजेशन कर देने से सरकार को मोनोपोली चली जाती है। अब हम डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में देखें तो बड़े बड़े देश जैसे चाइना, यूके, न्यूजीलैंड, पोलैंड, चिली ने डिसइन्वेस्टमेंट का उपयोग करके न्यू इकोनॉमिक हाइट को अचीव किया है। साथ ही साथ डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को मार्केट इकोनॉमी को बेटर कंट्रोल करने में मदद करता है। बहुत से देशों ने डिसइन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल बजट को बैलेंस करने में भी किया है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन और डोमेस्टिक मनी इससे प्राप्त किया जा सकते हैं। साथ ही साथ पीएसयू कैपिटल को राइज कर सकते हैं ताकि अपने कंपनी को एक्सपेंशन कर सके और रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। के कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो भी बिना टैक्स लगाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती है तो पूरा का पूरा यह वेस्ट चला जाएगा।